नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो महतारी वंदन योजना 2024 है दोस्तों, इसमें फॉर्म कैसे भरे। और मैंने ये सुबह ही दोस्तों फॉर्म वगैरह भर लिया था आप लोग के लिए। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये वाला जो है एक पेपर आ गया। देखिए, सुबह हमारे घर ही पेपर पहुँचा था। इसमें लिखा था शादी 2005 से पहले हुई है तो सरपंच या पार्षद से विवाह का प्रमाण पत्र बनवाने पर भी मिलेगी राशि। अब इसका अपोजिट मतलब ये निकलता है दोस्तों कि शादी अगर 2005 के बाद हुई है तब की स्थिति में जो है आपको शादी का विवाह प्रमाण पत्र जो है सही चैनल से आपको बनवाना पड़ेगा, वो सीएससी सेंटर जाके। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो मजमून है नीचे जो लिखा हुआ है उसमें यही लिखा हुआ है। और इसलिए मैंने कहना चाहिए सुबह वीडियो अपलोड नहीं किया। फिर मैंने जो है हमारे एक दो मित्र हैं, एक सचिव हैं, उनसे मैंने संपर्क किया था। और उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आज जो है सीओ साहब बैठक ले रहे हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो जो सीओ साहब जो बैठक में बोले उसके मुताबिक दोस्तों, ये जो न्यूज़पेपर में जो छपा है एक प्रकार से फॉल्ट न्यूज़ है। ठीक है ना। सचिव महोदय के अनुसार से सीओ साहब ने ऐसा बोला है कि ये जो भी प्रमाण पत्र है, चाहे विवाह प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे फिर कहना चाहिए और परित्यक्ता और जो कहना चाहिए तलाक वाला मामला हो, वो सब का दोस्तों प्रमाण पत्र सरपंच और सचिव जो है वो बना कर देंगे और वो जो है मान्य होगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर अब किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं रह गई है। हो सकता है कुछ आदेश जारी नहीं हुए होंगे अभी तक, लेकिन दोस्तों जो मौखिक आदेश है सीओ साहब का वो वही है। ठीक है ना। तो ये फॉर्म आपको जो है भरने में कोई विशेष परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी चलिए मैं एक बार सरसरी तौर से बता दे रहा हूँ। आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है ये भी समझ लीजिएगा। आपको दोस्तों ये फॉर्म को खुद ही ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है वेबसाइट में। ठीक है ना। इसके लिए जितने भी जो सचिव हैं और जो आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता हैं उन लोग को बाकायदा ट्रेनिंग मिली हुई है। और दूसरा चीज़, उन लोग का सीधा एक्सेस है। आप अगर एक बार गलती कर दिए ना तो उसको सही करने में बड़ा मुश्किल होगा आपको। और दूसरी बात, एक बार गलत हुआ तो आप खुद जानते हैं सामने चुनाव है, 15 मार्च के आसपास जो है आचार संहिता लग जाएगी। और एक बार आचार संहिता लग गई तो फिर किसी के खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये कंफर्म है कि 8 मार्च के आसपास आपके जितने भी कहना चाहिए पात्र लोग हैं उनके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मान के चलिए 4 महीना कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। तो इसलिए खुद मत ऑनलाइन कीजिएगा, वो जिनका काम है उनको करने दीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फोटो लगाएंगे ना वो स्वसत्यापित, मतलब आपका सिग्नेचर इसमें होना चाहिए। ठीक है ना। जो भी महिला हैं या दीदी हैं उनका जो है सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए फोटो के ऊपर में। ठीक है। आगे बढ़ते, जैसे कि ये फोटो है, फोटो के ऊपर में आपको इस प्रकार से साइन कर देना है जो चिपकाएंगे उसको। ठीक है। आवेदन स्थान, तो जहां आप आवेदन कर रहे हैं वहीं का स्थान जो है लिख लीजिए। अपने गांव में तो अपने गांव का लिख लीजिए। दिनांक आप जिस डेट में फॉर्म भर है उस डेट में लिख दीजिए। आवेदिका का प्रकार तो जो है कहना चाहिए इसमें देख लीजिए, विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है। ठीक है ना। उसमें आप टिक लगा देंगे। यहाँ पर अपना जो है नाम लिख देंगे, पति का नाम लिख लेंगे, आवेदिका के पिता का नाम लिख लेंगे। ठीक है ना। आवेदिका की जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आपके पास जो है 10वीं का सर्टिफिकेट होता है या फिर और कई सारे अब सर्टिफिकेट उसमें मान्य हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जन्म तिथि के सत्यापन है तो संलग्न दस्तावेज का विवरण, जैसे कि मैंने बताया, जन्म प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, मतदाता परिचय पत्र है, 10वीं का अंक सूची है, साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस आदि है। याद रखिए यहाँ पर जो मैंने शुरू बोला किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जो आप जन्म प्रमाण पत्र डालेंगे ना उस जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 1 जनवरी 2024 के डेट में आपको जो है 21 साल पार करना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 7वें नंबर में है आवेदिका की जाति, तो जाति यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद वर्ग अपना अजा या फिर पिछड़ा जो भी है लिख लीजिएगा। क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, तो विशिष्ट पिछड़ी जनजाति जो 5 जाति है विशिष्ट पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है हाँ को काट दीजिए तो नहीं आपका हो जाएगा। यदि हाँ तो श्रेणी पर टिक लगाएं। देख लीजिए 5 तो जाति होता है। आगे बढ़ते हैं। आवेदिका का स्थायी पता, तो जो स्थायी पता है यहाँ पर आप जो है ना अपने आधार कार्ड से पता नोट कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। राज्य छत्तीसगढ़, जिला जांजगीर चांपा, कलतरा, वार्ड क्रमांक डाल दीजिए अपना। आंगनबाड़ी का केंद्र का नाम, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक जो है 3। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, यहाँ पर बहुत लंबा कोड रहता है, 1 2 5 4 0 3 ऐसे करके 7-8 अंक का कोड रहता है, वो आपको डालना है। जो आंगनबाड़ी की जो सहायिका हैं वो आपको ये बता देंगी। आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक तो यहाँ डाल दीजिएगा। आवेदक के पति का आधार कार्ड क्रमांक तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूरभाष नंबर और वैकल्पिक दूरभाष नंबर, तो इसका तात्पर्य क्या है, ये एक मोबाइल नंबर है जिसको आपको भरना है। अगर मान लीजिए कहना चाहिए कि ये मोबाइल नंबर नहीं लगे तब के डेट में आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर हो उसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आवेदिका का पैन कार्ड नंबर यदि नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपको नील छोड़ देना है। राशन कार्ड क्रमांक
डाल दीजिए, घर में उपलब्ध होगा। मुखिया का नाम, राशन कार्ड में अब महिला जो है मुखिया है, ठीक है ना, जो महिला होंगी मुखिया उनका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। आवेदिका के पति का पैन कार्ड क्रमांक, यदि है तब की बात है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय, यहाँ पर आपका नहीं रहेगा तभी जो है आवेदन सबमिट होगा, ठीक है ना, तो हाँ को काट दीजिए, नहीं आपका यहाँ पर है। यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें, नहीं हमने भर दिया है, देख लीजिए, इसलिए स्वघोषित शपथ पत्र यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, यदि वो वृद्धावस्था पेंशन वगैरह प्राप्त करती हैं तब के डेट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पर 300 भर दिया और यहाँ पर आपने लिख दिया वृद्धा पेंशन योजना के तहत, तो आपको अब 1000 नहीं मिलेगा बल्कि 700 रुपये मिलेगा, मतलब टोटल करके 1000 होना है। तो हमारे केस में फिलहाल हमने यहाँ पर कुछ नहीं भरा है, ठीक है। क्या आवेदिका के परिवार को कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं? अगर हाँ भरेंगे तो फिर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं रखना है आपको, तो हाँ को काट दीजिए। क्या आवेदिका स्वयं अथवा परिवार आयकर दाता है? तो यहाँ पर भी आपको हाँ को काट देना है। यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या मांगा जा रहा है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, जैसे कि हमने 10वीं का अंक वहाँ पर दे दिया है। आपके केस में आपके पास जो भी होगा ना वो आप भर दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर है जन्म प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, मतदाता परिचय पत्र है, जो भी है, ठीक है, भर दीजिएगा। आगे है निवास, आपको डालना पड़ेगा निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि उसी की बेस में आप प्रूफ होंगे कि छत्तीसगढ़ के आप निवासी हैं। राशन कार्ड आपको डालना है। आवेदिका का आधार कार्ड डालना है। अगला है विवाह का प्रमाण पत्र। तो जैसे कि मैंने बताया, विवाह के प्रमाण पत्र के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों अब वैलिड हो गए हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें आ गया है। विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये सब जो है विवाह प्रमाण पत्र के रूप में दोस्तों माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र में आप राइट लगा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने राशन कार्ड डाल दिया है, ठीक है। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तो ये जो फॉर्म है किसी विधवा के लिए नहीं भरा जा रहा है। अगर विधवा की स्थिति में होंगे तो यहाँ पर आप जो है राइट लगा देंगे। पता है अकलतरी, तो मैंने जिस गांव में फॉर्म भरा जा रहा है मान लीजिए उसी गांव का यहाँ पर नाम लिख दिया है। दिनांक, आज का दिनांक दीजिएगा। आवेदिका के पति का पैन कार्ड है तो लिखिए, डालिए, यहाँ पर नहीं है तो मत डालिए। आवेदिका के पति का आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो आपको डालना है। परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, तो ये सब जो प्रमाण पत्र है दोस्तों, शुरू मैंने बता दिया ना, ये प्रमाण पत्र है और ये वाला प्रमाण पत्र है विधवा होने का और विवाह का प्रमाण पत्र, ये तीनों के तीनों आपका पंचायत में बन रहे हैं, उन लोग को अथॉरिटी दे दिया गया है। बस ये जो प्रमाण पत्र है केवल और केवल इसी योजना के लिए मान्य होंगे, अन्य जगह के लिए जो प्रमाण पत्र है मान्य नहीं होंगे। उसके बाद आपको देख लीजिए, ये इतना आपको काट कर स्लिप दे दी जाएगा, अर्थात पावती लेना मत भूलिएगा, ठीक है। और ये है शपथ पत्र, तो देख लीजिए शपथ पत्र में कुछ नहीं, वही है मैं, तो जो आवेदिका है वो अपना नाम लिख देंगे, पति तो पति का नाम, वर्तमान पता तो पता लिख दीजिएगा आधार कार्ड से, स्थायी पता तो स्थायी पता में लिख दिया मैंने वर्तमान पता के समान। और इसमें देख लीजिए मेरे पति का व्यवसाय क्या है, तो कृषि है या मजदूरी है, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है पति परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय, तो मैंने जैसे कि जनरली आजकल जो बनाते हैं 60,000 रुपया सालाना, वो लिख दिया है। उसके बाद आवेदिका का हस्ताक्षर, यहाँ हस्ताक्षर है, उसके बाद यहाँ भी हस्ताक्षर है। यहाँ पर देख लीजिए गवाह, तो आपके मोहल्ले के कोई भी व्यक्ति को वहाँ पर आप गवाह बना लीजिएगा, बस याद रहे वो आपके परिवार का ना हो, ठीक है, दूसरे समाज का हो या फिर कोई दूर का हो, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। बाकी ये मैंने पूरा भर दिया है, और ये भरे हुए जो PDF है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और आपका जो खाली वाला है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।